हे गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, आई एम योर फ्रेंड अरुण। और आज मैं निकला हूँ एक बहुत ही प्यारे से टाउन को दिखाने के लिए आप लोगों को, जिसका नाम है बैलेंसलो। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त बोल रहे थे कि क्या सिर्फ तू एथलॉन ही घुमाता रहेगा, क्या कहीं और नहीं ले जाएगा। तो फिर आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा एक रैंडम टाउन जो मैंने चूज़ किया है, जो है बैलेंसलो, जो यहाँ से एथलॉन से है अराउंड 50-60 किलोमीटर्स के आसपास, 60-70 किलोमीटर्स के आसपास। तो आज वहाँ आपको लेके जाऊँगा। यहाँ से बैलेंसलो का मैंने जो डिस्टेंस देखने के बाद मैंने देखा कि यहाँ से बैलेंसलो जाना कैसे है। तो बैलेंसलो जाने के लिए यहाँ पे एक सिटी लिंक की सर्विस चलती है। तो सिटी लिंक एक बस सर्विस है आयरलैंड में, जो कि आपकी मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती है। तो जो बैलेंसलो जो टाउन है वो आपका पड़ता है डबलिन टू गॉलवे वाली लाइन में, रोड पे। तो मैंने citylink.ie से जाके मैंने अपनी बुकिंग्स कल कर ली थी। तो सिटी लिंक के बारे में मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं बस में बैठूंगा। सिटी लिंक का जो URL है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप अगर डबलिन आ रहे हो, डबलिन से अगर आपको किसी भी मेजर सिटी में जाना है तो आप सिटी लिंक की बस सर्विस को आप देख सकते हो। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप सिटी लिंक या कोई भी बस सर्विसेज को अवेल कर रहे हो तो गो फॉर ऑनलाइन सर्विसेज। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको चीप डिस्काउंट मिलता है, और अगर आप रिटर्न करते हो तो इट्स वेरी गुड। क्योंकि जैसे अगर मैं बैलेंसलो, अगर मैं यहाँ से वन वे लेता तो वन वे का यहाँ से पड़ता है बैलेंसलो का 8.5 यूरोज़। बट अभी जैसे मैंने रिटर्न किया है तो वो मेरे को टोटल पड़ा है 10 यूरोज़। तो आप देख रहे हो कि 5 यूरो जाना, 5 यूरो आना। तो अगर आप इंडिविजुअल करते हो तो फिर आप देख लो, मतलब जैसे मैंने बताया 8.5 यूरोज़ फॉर वन वे, तो आप देख लो 17 यूरोज़ आप दे सकते थे अगर आप ऑनलाइन नहीं करते। और दूसरा एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई बस सर्विस लेते हो, अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं बुक करी है, और अब अगर आप डायरेक्ट बस स्टैंड जाके और वहाँ पे ड्राइवर को अगर आप टिकट परचेस करते हो तो वो भी आपको उतना ही रेट की पड़ती है, विच इज़ अ स्टैंडर्ड रेट। सो यू विल नॉट गेट एनी डिस्काउंट्स और एनीथिंग देयर। सो माई सजेशन वुड बी गो फॉर ऑनलाइन बुकिंग्स एंड ट्राई टू बुक द रिटर्न इफ़ पॉसिबल। तो जर्नी स्टार्ट करने के लिए मैं वहाँ से आया हूँ, उधर उस साइड मेरा घर है। तो ये रहा बस स्टैंड। यहाँ पे आपकी सिटी लिंक की बस आएगी। तो सिटी लिंक की जो बस सर्विस है जो डबलिन को गॉलवे से कनेक्ट करती है, उस सिटी लिंक का नंबर है 763। तो बस नंबर्स होते हैं यहाँ पे। एंड जो सिटी लिंक की बस सर्विस जो मैं आज यूज़ करूँगा, सो दैट इज़ 763 सिटी लिंक बस सर्विस। तो ये रहा बस स्टॉप, और यहाँ पे वो बस आएगी। और सामने है बिल्कुल एथलॉन यूनिवर्सिटी, जो कि आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा, जो हमारे घर से बिल्कुल सामने दिखती है। तो ये उसका एक्सटेंडेड पार्ट है। इस साइड को, हमारा घर उस साइड है। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे बिल्कुल मेरा ये बस स्टैंड है यहाँ पे। तो इतने कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, देख सकते हो पेड़ कैसे हिल रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। टाइम टेबल लिखा होता है यहाँ पे, कितने बजे की बस कितने बजे आएगी। तो ये देखो, ये है 10:45। सो हम लोग 10:45 का वेट कर रहे थे, बट अभी 10:57 हो गया है। तो इट्स रनिंग वेरी लेट टुडे। तो यहाँ का बस स्टैंड ऐसे दिखता है। ओके, सो देखो बस आ गई हमारी सिटी लिंक, and we will hop on this bus and we will continue the journey to Belenslo. हम लोग बस पहुंच गए हैं बैलेंसलो। ये जो बैलेंसलो जो है ये आपका काउंटी गॉलवे में आता है। तो यू कैन सी दैट बोर्ड देयर, वहाँ पे लिखा हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट वहाँ पे लिखा है काउंटी गॉलवे। तो यहाँ से काउंटी गॉलवे स्टार्ट हो जाता है, और काउंटी गॉलवे का पहला जो टाउन है दैट इज़ योर बैलेंसलो, जो कि यहाँ से अब स्टार्ट हो चुका है। तो ये बैलेंसलो टाउन है। बहुत छोटा टाउन है, कोई बड़ा टाउन नहीं। वो देखो पूरे ग्रासलैंड्स है, और यहाँ पे गाय वगैरह बैठी हुई हैं। और ये देखो यहाँ पे ये पूरे घरों का स्टाइल जो ऐसे रहता है, दे आर ऑल स्लांटेड। क्योंकि यहाँ का जो वेदर है, खासकर यूरोप का जो वेदर है, वो काफ़ी हार्श रहता है, रेनफॉल रहता है, स्नोफॉल रहता है। तो इसलिए यहाँ के आप घरों के छत देखो तो हमेशा वो वैसे ही रहते हैं, डिज़ाइन हमेशा वैसे ही रहेगा घरों के छतों का यहाँ पे। ये देखो, ये है बहुत पुराना एक यहाँ पे सीमेंट्री है,
तो यहाँ पे भी अगर मेरे को मौका लगा तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ के दिखाऊंगा। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वाई आई चूज़ बैलेंसलो फॉर यू गाइस। मैं इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी व्हाट आई कैन से, इट्स वेरी थ्रिलिंग टू टॉक अबाउट। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा व्हेन आई कम डाउन हेयर। मैं जब मैं बस से नीचे उतरूँगा देन आई विल कवर डिफरेंट प्लेसेस। आई विल कम हेयर एंड टेक यू, मतलब अंदर तो नहीं जा सकते। देखो यहाँ पे भी एक छोटी सी रिवर है, वो भाई मच्छी पकड़ रहा है। ये आगे हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली उस साइड, ये सेंट माइकल्स चर्च है विच इज़ द वेरी ओल्ड चर्च इन बैलेंसलो टाउन एंड इन प्रॉक्सिमिटीज़। तो यहाँ पे भी आपको लेके जाऊँगा मैं। तो फ़िलहाल तो वेट करते हैं बस स्टॉप का। बस स्टॉप आने ही वाला है, हार्डली 1 या 2 मिनट में आ जाएगा। तो तब उतर के आपको फिर मैं ये पूरा एक्सप्लोर करेंगे टाउन। बस स्टॉप आ गया है। थैंक यू। ग्रेट। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं। तो वो रही हमारी बस। तो ये जो रोड है ये पूरा ये गॉलवे के लिए जाएगा। गॉलवे इज़ अनदर मेजर सिटी इन आयरलैंड। और देखो मैं बात करते करते आगे आ गया था, भूल गया था मुझे क्रॉस करना है। देखो मैं कहीं से भी बीच से क्रॉस नहीं किया मैंने, देख सकते हो। अब इवन दो ट्रैफिक पूरा खाली है। अगर वैसा सिचुएशन तो आप क्रॉस कर लो, बट मेक श्योर कि आप हमेशा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करो। तो यहाँ क्रॉसिंग के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पे प्रेस करना है और वो सामने रेड कलर का वो देख रहे हो आप, जब तक वो ग्रीन नहीं होगा तब तक आप यहाँ से क्रॉस नहीं करो। अब जब ग्रीन हो गया पूरा ट्रैफिक रुक जाएगा। तो ये पूरा ट्रैफिक रुक गया देखो मेरे लिए। तो यू कैन सी आई क्रॉस्ड दिस रोड, सो दिस इज़ वेरी सेफ। अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं, हम जा रहे हैं बैलेंसलो के टाउन सेंटर की तरफ। वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बैलेंसलो की अगर बात करते हैं, बैलेंसलो जो यहाँ छोटा सा टाउन है, ये बेसिकली 13th सेंचुरी में बनाया गया था। यहाँ पे एक बहुत पुराना एक कासल हुआ करता था, उसके अराउंड ये पूरा शहर उस टाइम बसा हुआ था, छोटा सा शहर। और जैसे मैंने बताया 13th सेंचुरी में इसका फाउंडेशन रखा गया था। और यहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 2016 या 2018 में सेंसेक्स पॉपुलेशन हुआ था, काउंटिंग हुई थी। तो वहाँ पे जो नंबर आया था दैट वाज क्लोज टू 7000 पीपल। तो यहाँ पे आज के टाइम पे 7000 लोग रहते हैं विच इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू एनी टाउन वी कंपेयर बैक इन इंडिया। और ये जो टाउन है ये आपका बेसिकली जो यहाँ की एक रिवर क्रॉसिंग है, रिवर सक, तो उसके ऊपर ये पूरा बसा हुआ है। और यहाँ से काफ़ी सारे मतलब एविडेंस मिले हैं फॉर एंशिएंट सेटलमेंट्स ऑफ ब्रॉन एजेस, तो विच डेट बैक्स टू लाइक 12th सेंचुरी। तो जो रिवर सक SUCK है नाम बहुत अजीब है बट जो भी है, जो रिवर सक जो है वो बेसिकली आपकी ट्रिब्यूटरी है रिवर शैनन की। तो रिवर शैनन तो आपने कई बार सुन ही लिया होगा मेरे मुंह से, जो एथलॉन में हमारे। तो रिवर शैनन आयरलैंड की सबसे बड़ी रिवर है। तो रिवर सक जो है वो उसकी एक ट्रिब्यूटरी है। तो मेरे पीछे देख सकते हो, मैं इस पीछे वाले गेट से अंदर आया हूँ और मैं उस रोड पे था। तो मेरे पीछे आप देखो ये कितना बड़ा ग्राउंड है। बहुत बड़ा ग्राउंड है और ये बेसिकली यहाँ का शो ग्राउंड है। तो शो ग्राउंड मतलब बेसिकली होता है कि जहाँ पे टाउन्स में जहाँ पे आपको फेयर्स वगैरह होस्ट करने हैं या बहुत बड़ा एक इवेंट आप होस्ट करते हो टाउन के अंदर, तो उसको बेसिकली शो ग्राउंड बोला जाता है। अब देख सकते हो मैं वहाँ से आया हूँ और अभी मैं ये वाला पाथ ले रहा हूँ, देखते हैं कहाँ लेके जाएगा मेरे को। बट इन द मीन टाइम ये देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ही सुंदर चर्च है। इट्स मार्वलस, इसका आर्किटेक्चर देखो आप, इट्स सो प्रिटी। तो बेसिकली जितना भी मैंने मैक्सिमम ये चीज़ नोटिस करी है कि आयरलैंड में या यूरोप में जो जितने भी चर्चेस का कंस्ट्रक्शन हुआ है, दे आर मेड फ्रॉम, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। और ये देखो कितना सही है। तो ये जो चर्च है ये पहला अट्रैक्शन है बैलेंसलो का, एंड दिस चर्च इज़ कॉल्ड एज सेंट जॉन्स चर्च। और ये 1842 में अराउंड कंस्ट्रक्ट हुआ था। और लेकिन बोलते हैं कि 1899 में इसमें बहुत ही भयंकर आग लगी थी एंड इट वाज डिमोलिश्ड फ्रॉम इनसाइड। सो आई थिंक इफ़ यू कैन सी द विंडोज़ ऑफ दिस चर्च, यू कैन स्टिल सी
दैट बर्निंग्स ऑफ जो फायर के बाद एक रह जाता है रेसिड्यू एंड ऑल, यू कैन सी दोज इन ग्लासेस। अब ये सोच लो ये 1899 में इसमें पूरा आग लगी थी और ये अंदर से पूरा ख़त्म हो गया था। बट एज़ फार एज आई नो राइट नाउ आई डोंट थिंक कि आई एम नॉट श्योर ये ऑपरेटिव है कि नहीं है, बट लेट्स फाइंड इट आउट if this church is still in operation or not. But look at that beautiful clock there, it's so good. ये चर्च के बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ा पेड़ है, देखो कितना सही लग रहा है, और ये पूरी वॉल है चर्च की। तो आप ये देख सकते हो कितना सही चर्च है ये। सही है। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम एबल टू सी एनी पर्टिकुलर राइटिंग की यहाँ पे मास होता है कि नहीं होता, बट लेट्स सी। एक पुरानी बिल्डिंग लग तो रही है। आई थिंक दिस इज़ पार्ट ऑफ द सेम चर्च और नॉट, बट यहाँ पे बंद हुआ है। ये देखो एक बहुत पुराना घर है यहाँ पे, एक और पूरा स्टोन से बना हुआ है, अगर आप देख सकते हो ये पूरा स्टोन वर्क है, और ये बिल्कुल इस चर्च के सामने है। ये रहा हमारा सेंट जॉन्स चर्च, और ये बिल्कुल चर्च के सामने देखो बिल्कुल स्टोन मेड हाउस, एंड दिस इज़ वेरी ओल्ड। में होते हैं, हर जगह ही होते हैं, क्योंकि मैं यूके में भी था तब वहाँ पे भी टाउन सेंटर्स में जाता था, तो चाहे छोटा टाउन था चाहे बड़ा टाउन था, तो टाउन सेंटर्स में यू विल हैव लॉट ऑफ पीपल गैदरिंग इन द इवनिंग्स। तो अब बिल्कुल भी कचरा नहीं देखोगे, बिल्कुल साफ़ है। ये कुछ तो स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पे। रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो देखो मैं बिल्कुल अभी वहाँ पे रोड क्रॉस करके यहाँ आ गया हूँ, एंड आई एम हेयर एट वन ऑफ द फेमस स्टैचूज विच इज़ मैन विद अ हॉर्स। ये कुछ तो इन्होंने श्रद्धांजलि, ये कुछ तो लेडी यहाँ पे खड़े होकर शी वॉज लुकिंग एट इट, सो इट्स वेरी रिमार्केबल, वेरी ब्यूटीफुल। और द मैन विद अ हॉर्स जो स्टैचू है इन बेलेंसलो, इट्स क्या बोल सकते हैं, मतलब ये एक आइकॉन है टू रिमेंबर द हॉर्स फेस्टिवल ऑफ बेलेंसलो। तो बट दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, कितना सही है। और बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखोगे मैन विद द हॉर्स के पीछे है बिल्कुल आपका सेंट माइकल्स चर्च, तो वहाँ भी अभी चलेंगे थोड़ी देर में। तो इन भाई साहब को उनके घोड़े के साथ अकेला छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चलते हैं यहाँ से। अब ये है आपकी ये देखो ये कार जो है ये आपकी फ्यूनरल कार सर्विस है, तो इसमें पीछे कॉफिन है, तो आई थिंक समवन इज़ डेड, दे आर ब्रिंगिंग हिज डेड बॉडी, आई थिंक सो, यस देयर इज़ अ कॉफिन हियर। बिल्कुल टाउन सेंटर के अंदर है आपका, ये है प्रेस्बाइटेरियन चर्च जो कि 1845 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, और इसके जो रूफ्स हैं दैट इज़ ऑल स्लेट बेस्ड रूफ्स। और ये जो चर्च है अभी डिसयूज्ड है, तो यहाँ पे मास वगैरह कुछ नहीं होती, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। लुक एट दिस विंडोज़, बिल्कुल ग्रे आर्किटेक्चर में वाइट कलर की विंडोज़, इट्स लुकिंग सो मार्वेलस। तो ये बिल्कुल टाउन सेंटर में है। अगर आप बेलेंसलो टाउन सेंटर आते हो तो यू कैन सर्च फॉर दिस चर्च विच इज़ PRESBYTERIAN, दैट इज़ प्रेस्बाइटेरियन चर्च। लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ। ओह, इसके अंदर काव है। तो यहाँ पे अगर ये जो तो यहाँ का जो ये चर्च है प्रेस्बाइटेरियन चर्च जो 1845 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, ये बिल्कुल आपके सेंट जॉन्स चर्च के बिल्कुल पीछे, अगर आप देख सकते हो ये रहा बिल्कुल पीछे सेंट जॉन्स चर्च, जहाँ में जो पहला चर्च जिसके बारे में मैंने आपको बताया था जो 1899 में जिसमें आग लगी थी और पूरा अंदर से पूरा ख़त्म हो गया था, तो बिल्कुल उसके पीछे है ये वाला चर्च। बट ये टाउन सेंटर में पड़ता है, दैट इज़ नॉट इन टाउन सेंटर। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ, आई विल गो बैक टू दैट मैन हॉर्स स्टैचू, और उसके पीछे जो सेंट माइकल चर्च है विच इज़ वेरी फेमस इन बेलेंसलो एंड इन द मिडलैंड्स ऑफ आयरलैंड, वहाँ मैं आपको लेके जाता हूँ, एंड आई विल सी इफ़ इट इज़ ओपन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चर्चेज हेयर आर वेरी वेरी ओल्ड। और आयरलैंड में आप मानोगे नहीं, देर आर लाइक क्लोज टू 4000 चर्चेज इन आयरलैंड। तो टाउन सेंटर है, और वो रहा आपका
मैन एंड द हॉर्स स्टैचू। अगर मैं बिल्कुल उस साइड से आता हूँ तो बिल्कुल पीछे है आपके सेंट माइकल चर्च। स्ट्रीट्स बहुत प्यारी हैं यहाँ की। तो देखो यहाँ पे है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टॉप। तो यहाँ अगर आपकी गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक है तो आप इसको लाके यहाँ पे पार्क कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना चार्जिंग पे लगा सकते हो। तो हम बिल्कुल सामने खड़े हैं सेंट माइकल चर्च के, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी फेमस बिल्डिंग है एंड दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ बेलेंसलो टाउन। और चलते हैं इसकी तरफ। ये इसका एंट्रेंस है, ये रहा सेंट माइकल्स चर्च। और सेंट माइकल चर्च का ये है कि ये भी पूरा लाइमस्टोन से बना हुआ है। इफ़ यू कैन लुक एट द वॉल्स हियर, दिस इज़ ऑल ग्रे लाइमस्टोन। और विंडोज़ आप देख सकते हो। सो यहाँ पे ख़ास बात ये है कि चर्चेज़ की यहाँ पे जो विंडोज़ होती हैं दे आर ऑल पेंटेड ग्लास विंडोज़। और ये बिल्कुल सामने देखते हो सेंट माइकल चर्च ये रहा, और इसके सामने बिल्कुल ये टाउन सेंटर का पूरा एरिया है। दिस इज़ वन ऑफ अ ब्यूटीफुल स्पा सेंटर हेयर, दिस वन। ये येलो कलर का जो घर है, और ये रहा आपका सेंट माइकल चर्च। ये रही आपकी एंट्री। यहाँ पे चलते हैं इसके अंदर अभी। बट आपको थोड़ा सा बता दूँ सेंट माइकल के बारे में। सेंट माइकल जो चर्च है वो आपका अराउंड 1846 में डिज़ाइन हुआ था। 1846 में डिज़ाइन होने के बाद इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 1858 में ख़त्म हुआ था। तो डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। डिज़ाइन 1846 में और कंस्ट्रक्शन वाज डन इन 1858, राइट। और बिल्कुल यहाँ चर्च के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में आपके जीसस क्राइस्ट एंड यहाँ पे पूरा स्कल्पचर है। You have sculptures there. So we will take a round about this church after I get out of this one. So let's go inside. मैं आ गया हूँ चर्च के अंदर। तो वो आपका चर्च देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं, एकदम शांति है यहाँ पे, कैंडल्स हैं। ये रही आपकी पेंटेड ग्लास विंडोज़। एक कैंडल मैं भी जला लेता हूँ। देख सकते हो आप, ये पूरा चर्च है यहाँ का, पूरा खाली है और इतनी शांति है। अगर मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो ऐसे आवाज़ गूंज रही थी, इसलिए मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। ये सारी ग्लास पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, और वो देख सकते हो आप। ये जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन जो उसका सिंबल है पूरा, और ये उनको डेडिकेटेड है। और ये है ये जीसस क्राइस्ट का स्कल्पचर है यहाँ पे। एंड दिस इज़ द होल एरिया वेयर द प्रेयर्स आर हेल्ड। यहाँ पे यहाँ के आपके फादर आके बैठते हैं। दिस इज़ द कन्फेशन बॉक्स। यहाँ पे आप अपने सिंस वगैरह आके अपना कन्फेस कर सकते हो। तो यू कैन लुक एट इट, इट्स मार्वलस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
यहाँ से बाहर। तो मैं बाहर आ गया हूँ अभी चर्च के। तो अभी इस चर्च के चारों तरफ एक बार राउंड मारते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स बने हुए हैं, आई थिंक विच इज़ डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो लेट्स टेक अ वॉक। तो अब हम चर्च के चारों तरफ जाके एक बार घूम के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा स्कल्पचर बना हुआ है जीसस क्राइस्ट का व्हेन ही वाज क्रूसीफाइड। और ये देखिए, अरे देखो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट हैं when he fell down. I think this was the second time he fell down when he was carrying his cross. Let's go forward. मैं बिल्कुल साथ साथ चल रहा हूँ अभी चर्च के। और ये बिल्कुल चर्च की वॉल है, देखो यहाँ पे ये ग्लास है। और ये देखो बाहर से ग्लास के जो पेंट्स है वो दिखता नहीं है बिल्कुल भी। जब आप अंदर जाओगे तो वहाँ से आपको पूरा इसका एक जो खूबसूरत जो जितना पेंट किया हुआ है वो पूरा अंदर से आपको दिखता है। ये देखो, ये जीसस क्राइस्ट है। अगर आप ये रून्स देखोगे तो ये जो रून्स हैं, अगर आप शायद आपको मैंने बताया कि नहीं बताया, बट ये जो यहाँ पे एक बहुत पुराना कासल हुआ करता था। इस कासल के आसपास ये सेंट माइकल्स चर्च बना था। ये जो वॉल आप देख रहे हो ये पूरी उस ओल्ड कासल की हुआ करती थी। तो ये देखो यहाँ पे एक और है, इनके अंदर भी जीसस का स्टैचू है। सो ही इज़ देयर विद द टाइड हैंड्स। तो ये पूरा कासल की वॉल हुआ करती थी। ये यहाँ देखते हैं, चलो ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है टर्लॉग ओकॉर्नर किंग ऑफ द कनाक्ट बिल्ड अ कैसल हेयर इन 1124। तो ये देखो, ये उस कैसल की बात मैं कर रहा था। ये उस कैसल का पूरा वॉल था। ये तो अभी का दरवाज़ा कोई लगा होगा, ये राजा महाराजों ने नहीं लगाई है। अभी इस साइड चलते हैं। ये है बैक साइड आपका चर्च का, और ये उस कैसल की वॉल जो है। और हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भी एक स्कल्पचर है विच इज़ आई थिंक कोई मेमोरियल है यहाँ पे, बट ये इनके रिगार्डिंग नहीं है। दिस इज़ फ्रॉम द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये रहा डस्टबिन वगैरह, यहाँ पे सारा चर्च का कचरा इकट्ठा होता है। कितना सही लग रहा है यार, मतलब इट्स मार्वलस इफ़ यू लुक एट द स्लोप्स ऑफ दिस रूफ एंड प्लस द आर्किटेक्चर देयर, इट्स ब्यूटीफुल। और वो देखो, वो एक और स्कल्पचर है वहाँ पे, एंड आई थिंक दिस इज़ मदर मैरी। आई एम सॉरी बट मेरे को ज़्यादा क्रिश्चियनिटी का पता नहीं है, तो इफ़ आई एम नॉट टेलिंग समथिंग राइट, बट आई थिंक दिस इज़ मदर मैरी। So you need to apologize me. So you need to forgive me अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ। So this is your Jesus Christ. This is your one of the fairies, and he is, if you look at him, he is directly looking at the top of this church, right? ये देखिए। So बहुत सुंदर चर्च है ये। अगर आपको टाइम लगता है आने का, इफ़ यू आर इन आयरलैंड, डू विजिट दिस प्लेस। दिस इज़ वन ऑफ अ मोस्ट पीसफुल प्लेस आई हैव एवर बीन। इसलिए अंदर भी मैं धीरे धीरे बोल रहा था क्योंकि एको हो रहा था, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था। लेट्स गो, यहाँ से चलते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रॉस वन ऑफ अ कैनाल हेयर। कितना सही लग रहा है पेड़, ये कैनाल देखो, ये पेड़ पूरा झुका हुआ है कैनाल के ऊपर। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई एम प्लानिंग टू गो टू वन ऑफ अ वेरी फैसिनेटिंग प्लेसेस फॉर विच पेनिनसुला इज़ ऑल्सो फेमस फॉर। क्या है वो चीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ, साथ में बने रहो, बस देखते रहो वीडियो लास्ट तक। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गो नाउ।